हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। अभी बस 11 बज रहे हैं और अभी बिस्तर को सही करना है। और चलो थोड़ा सा हम सोचे आप लोगों से बातें कर लें। मुंह धोकर आई हूँ और अभी क्रीम लगाना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती हूँ पूरा। आंखें देखो कैसे लग रही हैं अजीब सी। थक जाता है यार, मन बहुत ज़्यादा थक जाता है जी। थन तन मन धन सब थक जाता है, थक ही थक जाता है। चलो मैं बैठ जाती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताओ, एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। एक न्यूज़ बता रही हूँ। एक मैंने वीडियो डाला था ना पहले कि मैं जॉब के बारे में बोल पा रही, ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, है ना। ये चीज़ थी कि ज्वाइन करूँ कि ना करूँ। तो फ़िलहाल जहाँ पर मेरा हो गया था तो उसको तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। वहाँ सैलरी ठीक था, जो भी था, तो उसको मैंने नहीं ज्वाइन किया। और क्योंकि वहाँ प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना था तो फ़िलहाल उसको ज्वाइन नहीं किया मैंने। फिर उसी दिन मैंने दूसरी जगह रिज्यूम डाला था तो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। और काफ़ी फोर्स भी कर रहे थे कि मतलब आप एक्सपीरियंस टीचर हो और इतने साल का अनुभव है आपका, तो आप ज्वाइन करो। लेकिन बस यही है, दूर के चक्कर में ही थोड़ा सा और सैलरी का प्रॉब्लम थी। सैलरी मतलब वो सैलरी करीब 13,500 दे रहे हैं। देखो मैं अब आप झूठ में तो फेंकूंगी नहीं कि 20 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। भाई जो रियल है सो रियल है, झूठ फेंक कर भी क्या मत मिलेगा ना। ना कोई हमारी सैलरी ले लेगा ना कुछ, है ना। तो मतलब मैं तो 15 बोली थी बट उन्होंने 13.5 दे रहे हैं। और जहाँ इससे पहले मेरा हुआ था वहाँ 14 मिल रहा था, लेकिन वहाँ मैंने मना कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा स्कूल 12th क्लास तक है और थोड़ा सा अच्छा है, आगे वो कुछ हो सकता है। तो अब अभी मैंने ज्वाइन किए हुए 3-4 दिन हो गया और 3 दिन मैंने ज्वाइन किया था। चौथे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है। इसीलिए देखियो आप लोगों को व्लॉग भी नहीं मिल पा रहा था, रेगुलर में व्लॉग भी नहीं मिल पा रहा था ना। इसी चक्कर में रेगुलर में आप लोगों को व्लॉग भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काफ़ी 1 घंटा जाना होता है, 1 घंटा आना होता है। और समझ लो तो 13,000 में तो 3,000 का पेट्रोल ही लग जाता है, लग जाएगा। और मेरा यही है कि अब देखते हैं, अप डाउन करते हैं कि वहाँ रहते हैं। और क्योंकि देखो दूर से जाने का मतलब है ना कि एक तो शारीरिक से भी थकते हो, मानसिक से भी थकते हो। फिर अब ये तो नहीं है कि आप स्कूटी चला कर गए और आपको वहीं पर मतलब आपको बैठना तो है नहीं भाई, हमको पढ़ाने हैं ना। और नोट्स भी तैयार करने होते हैं। मतलब काफ़ी मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और चेहरा भी आप लोग देख रहे हो कैसा हो रखा है। लेकिन ये है कि चलो वापस से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है और जॉब में करना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी करीब मुझे लगता है 1 हफ्ता करीब हो गया है। हाँ, 1 हफ्ता करीब हो गया है मैं जा रही हूँ और मैं सोचूँ कंटिन्यू इसको करूँ। और अभी अप डाउन करूँगी कि अभी वहाँ रह कर करूँगी ये नहीं पता है। मेरा तो है कि बेटा तो बोल रहा है कि आप वहीं रह के करो क्योंकि आप यहाँ वहाँ दूर से जाते हो तो थक जाते हो। और लेकिन यही कि बिल्लू को छोड़ के जाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, बच्चों को। अ, और ऐसा सोचा है कि अगर वहाँ रहेंगे तो रूम का किराया निकालने के लिए भाई कोचिंग वोचिंग पढ़ानी पड़ेगी, ऐसा है। तो देखते हैं अब कुछ क्या करेंगे आगे लाइफ में, कुछ पता नहीं है। एक दिन का तो भरोसा नहीं आगे क्या होगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो शूट कर रही थी कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है और मैं जॉब जाने लगी हूँ। क्योंकि जॉब करना ज़रूरी था कि हाथ में भी पैसे नहीं थे, यूट्यूब से कोई सैलरी इतनी आ नहीं रही है ना, तो जॉब करना ज़रूरी था। सो मैंने ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। और एक बात और है, एक आप लोगों ने मेरी वीडियो रात की देखी थी, मतलब टेंशन की वह कुछ था, हमारे मायके पक्ष में टेंशन चल रहा है तो मैंने वीडियो देखिए। मन में जो है वो मैं बोलती हूँ वीडियो के माध्यम से। अब इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर माँ बाप को तकलीफ़ होती है तो भाई बेटी को भी तकलीफ़ होती है ना। और इसका हुआ कि भाई जो हमारा विरोधी पक्ष है वो जो है फ़ोन करने करने लगा और रात में ही मेरी मम्मी के पास फिर गया। रात के 11 बजे करीब 10 बजे गया और काफ़ी कुछ मतलब उसने सुनाया, ये वो मुझे धमकी भी दी जा रही कि वीडियो को
हटा दिया जाए, नहीं तो FIR करा जाएगा, ये सारी चीज़ें। और लेकिन जो मिशन था उसका वो उसमें वो कामयाब हो गया है। रोक उसने एक तो मेरे वहाँ गांव की ज़मीन में बाउंड्री बनना था, उस पर भी रोक लग गया, और बाथरूम मेरी माँ बना रही थी उस पर भी रोक लगा। मतलब हर चीज़ पे रोक लगा देता है वो, हर चीज़ पे रोक। मतलब क्या अंदर उसके दिमाग में क्या फितूर चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन रोक हर चीज़ पे रोक लगा देता है। और अभी उसी ने मेरे गांव की ज़मीन, घर जो घर है उस पर बंटवारा करा दिया, भाई और अमित, भाई का और छोटे भाई का करा दिया। चलो ठीक है, करा के जो भी हुआ है करा दिया उसने। और अभी एक है चीज़ें, मतलब जैसे दादाजी नहीं है, दादाजी के बाद मेरे पिताजी भी नहीं रहे, तो अभी कुछ ज़मीन के कुछ लफड़े थे जिसमें कि नाम चढ़ने हैं मेरी माँ का और मेरे दोनों भाइयों का, उस चीज़ पे भी उसने अड़ंगा डाल दिया है। तो इसका सॉल्यूशन तो मैंने देखा है कि सॉल्यूशन ये है कि आप कोर्ट में अब जाओगे तो ये सारा सॉल्यूशन होगा कि भाई आपका जो हिस्सा है उस पर मतलब कि हो सकता है। मैंने अपना कुछ लोगों से बात भी किया तो ये हो सकता है। इसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि वो जो है, बात ये है कि हमारे जो दादाजी थे, दादाजी के 2 लड़के थे, मेरे चाचा जी और मेरे पापा। तो अभी क्या है, पापा तो हमारे ख़त्म हो गए और दादाजी मेरे चाचा जी का भी नाम नहीं चढ़ा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है प्रॉब्लम, कि जो चाचा का जो लड़का है वो मतलब अपना मतलब अपने पिताजी का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देने को तैयार हो रहा है। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि अब 2-3 साल के बाद होगा। मतलब मैं जैसा सुनने में आ रहा है कि मेरे भाई के द्वारा ये कहा गया है कि 2-3 साल के बाद। क्योंकि देखिए, अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं तो हस्बैंड की जो पत्नी है उनकी भी प्रॉपर्टी पे हिस्सा होता है और उनके बच्चों का भी होता है। तो इसमें ये था कि मेरी माँ का हिस्सा और मेरे दोनों भाइयों का हिस्सा था, लेकिन पता नहीं, मेरे सुनने में जो आ रहा है कि भाई के द्वारा ही कहा गया कि नहीं, मम्मी नहीं रहेगी जब होगा। क्योंकि इन लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन लोग के दिमाग में ऐसा हो रहा है कि कहीं मम्मी का जो है हिस्सा वो मम्मी किसी को ना दे दें। ये भी हो सकता है, या जो भी मन में है। लेकिन पता है, यहाँ पर अभी फिर वीडियो बना रही हूँ तो लोगों के मन दिमाग में, देखो मैं अपनी जो मन की बातें मैं वीडियो में ही बोलती हूँ। मैं अपने मन की बातें यहाँ पर बोलती हूँ, जो आप लोग देखते हो और रिएक्ट करते हो, है ना। और हाँ, एक चीज़ और है, ये भी हो रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ रही हूँ। मेरी बहन ने जैसे छोड़ दिया वैसे ये भी छोड़ रही है। भाई मैं क्यों अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी? भाई क्या, उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं ना, मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं। छोड़ना होता तो मैं कब से छोड़ दी होती, मैं अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ूंगी? है, छोड़ना होता तो कब की छोड़ चुकी होती, लेकिन अब क्या छोड़ूंगी? मैं नहीं छोड़ सकती भाई। हाँ, यही बोल रहा कि जैसे उसने छोड़ा और मेरी बहन ने छोड़ा, वैसे ये भी छोड़ के अपने आ रही है। तो भाई मैं नहीं छोड़ रही हूँ, आप मत परेशान हो। और मेरे लिए तो बिल्कुल परेशान हो, क्योंकि मेरे को कोई करने नहीं आता है, ठीक है। मेरे को कोई करने को मुझे मुझे खुद करना होता है। लेकिन हाँ यार, एक बात है, जो मकसद था वो मकसद में कामयाब बंदा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये देखो, ये बात है ना, अगर किसी को आप परेशान ज़्यादा करते हो ना, तो कोई इंसाफ ऊपर वाला ही करता है, बिल्कुल करता है इंसान ऊपर वाला। अगर आप किसी को मेंटली ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बेवजह उंगली कर रहे हो ना, तो भाई देखो, आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन पता है क्या होता है कि जो ऊपर कहते हैं ना, कौन सा वो कहावत है, अंधेर है, क्या आदि वो कहावत पता है तुम्हें? आ, अंधेर है, देर है, मुझे तो याद नहीं है, वही कमेंट करके बताना उसको क्या बोलते, मुझे तो याद नहीं है। वो भगवान के घर में देर है, देर नहीं। हाँ, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं वाला होता है। सब इंसान देखो, अगर आपके मन में उल्टी सीधी फितूर चल रही है ना, तो भाई ऊपर वाला देखता है ना, ऊपर वाला देखता है और उसका इंसाफ जरूर होता है। नहीं तो कल इंसाफ होगा। और फिर भी मैं अपने बड़े भाई को ही सोच समझाऊंगी, हे माता रानी, कि उनको समय रहते अक्ल आ जाए, वो पहचान जाए कि कौन उनका सगा है, कौन अब पराया है। उनको बस अकल आ जाए और मुझे नहीं।
थोड़ा सा वो समझने लगे हर चीज़ को, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात है, वो पहले होता था ना, फूट करो, फूट डालो राज करो, कि राजनीति अपनाई जाती थी। ये राजनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है, फूट कर दिया जा रहा है, फूट डाल दिया जा रहा है और राजनीति अपनाई जा रही है ना, राजनीति की जा रही है। चलो ठीक है, बढ़िया है, करो, अच्छा है। आज इधर फूट डालो, कल उधर भी फूट डलेगा, होगा, चिंता मत करो, सबके सामने होगा, सबका होगा। कहते भगवान जो है ना इंसाफ करते ही हैं, है ना। और मेरे को क्यों बोलो, मेरा देखो, मैं तो जो है अपने घर में ही हूँ, अपने घर में हूँ और घर में ही रहूँगी, है ना। अगर कहीं जाना भी होगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगी, ज़रूरी होगा तो ज़रूर जाऊँगी, जिसमें मेरा हित होगा, मेरे बच्चों का हित होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो भाई मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपने घर की चिंता करो, अपनी फैमिली की चिंता करो, लेकिन हाँ मेरे, चाहे मैं लाख बोल दूँ कि नहीं, मैं गुस्से में बोल रही कि नहीं मेरा भाई ऐसा वैसा, नहीं, तो भी वो मेरा भाई है, हमारे खून के रिश्ते हैं ये, हम लोग 4 भाई बहन है ना, हमारे खून के रिश्ते हैं, ऐसे तो टूट नहीं सकते हैं। भले वो लाख बोल दे कि तुम मेरी बहन नहीं हो, वो लाख बोल रहे नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन समय रहता उनको अक्ल आ जाए, समझ आ जाए कि कोई उनका दुश्मन नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है। लेकिन देखो, जो आपका दायित्व है वो आप दायित्व को पूरा करना चाहिए। एक बेटे होने का दायित्व है वो निभाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और निभाना चाहिए भी, है ना। देखो एक बात होता है ना, प्रेम को जो है ना आप जबरदस्ती नहीं पा सकते, ये तो है, प्रेम को जबरदस्ती नहीं पा सकते, प्रेम अंदर से आता है ना। तो आप ऐसा काम करो ना कि आपके लिए सबके सबके मन में प्रेम हो जाए। अच्छा ये बताओ, आज सभी लोग खिलाफ क्यों हो गए हैं? हम तीन एक तरफ है, तुम अकेले हो गए हो, क्यों ऐसा? अकेले हो गए हो ना, तो ऐसा क्यों? आप समझ रहे हो, आप पता है गलत सही का फैसला नहीं ले पाते भाई, जिन्हें फैसला ले लोगे ना तो सब सही हो जाएगा। मतलब इतना आपके दिमाग को इतना वो कर दिया गया है ना कि आप गलत सही का फैसला नहीं ले पाते। ना आप दुश्मन हो ना आपकी फैमिली दुश्मन, लेकिन आपकी जो फैमिली है और आप जो हो दूसरे पार्टी से मिले हुए हो, जो आपके ही माँ आपकी ही बहनों को उल्टा सीधा गालियाँ और गंदी गंदी सब कुछ बोलते हैं और उन्हीं के पक्ष से मिले हो, तो ये थोड़ा सा सुनकर बड़ा दुख लगता है, बहुत दुख लगता है ये बात का। अगर हम चारों एक हो जाए ना तो अगले की हिम्मत ना हो कि कुछ भी बोल के निकल जाए। आई भाई समझ में, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपको धोखा मिलेगा तब समझ में आएगा। और धोखा मिलने के बाद ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, बहुत देर हो जाए और आप अकेले पड़ जाओ, ठीक है। और रही मेरी बात, तो दुश्मनी की बात, तो रही दुश्मनी तो मैंने ले लिया है, सबसे ले लिया है। देखो दुश्मनी क्यों लिया है भाई, मेरी माँ को कोई कुछ बोलेगा तो बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है, हाँ, है ना। और रही बात, मेरी वीडियो से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वीडियो बनाने से प्रॉब्लम हो, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मैं कुछ बोलूँ? अगर आप मेरे फैमिली के मैटर में नहीं बोले होते तो हम नहीं बोले होते, आपने बोला है तो है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। आपने जाके जो घर पे जो इतना सारा हंगामा मचा ना रात में, वो भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लेकिन समय रहते और फिर मेरे को धमकी दी जा रही है कि अगर मैं गाँव गई तो मेरा ऐसे की तैसी कर दी जाएगी, मेरे को धमकी दी जा रही है ना, धमकी दी जा रही है मेरे को ऐसी की तैसी। और पता हूँ एक बात, अगर चाहे ना तो हम स्टे लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं बहुत कुछ, पैसे का खेल है सारा, पैसा बस होना चाहिए, स्टे लग सकता है सब कुछ में। चलो छोड़ो, वो मुझे वहाँ से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने घर से वहाँ से मतलब है, लखनऊ से मतलब है। जहाँ 2 होने थे अब 4 होंगे, कोशिश रहेगी।
कहते हैं ना, फूट करो, फूट डालो, राजनीति करो, है ना। ये वाली कहानी में सक्सेसफुल हो रहे बेटा, जाओ सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगले को मतलब समझ नहीं है ना, अगले को समझ नहीं है ना कि कैसे कोई आपको फूट डाल रहा है आपके दिमाग में। एक ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल आपके घर में भी होने वाला है, चिंता ना करो, है ना, बहुत जल्दी होगा। चलो ठीक है, मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज आंखों में नींद आ रही है। मिलते, मेरा बेटा बोर हो रहा है ना बेटा। एक ही चीज बोलोगे, वो बोर कौन नहीं होगा यार, दुश्मन भी बोर हो जाएगा। हाँ, मेरा बेटा बोलता है दुश्मन ही बोर हो जाएगा। दुश्मन तो नहीं समझे थे बेटा किसी को, फालतू आवाज मत करो, आपको कोई नहीं छुपाएगा, ठीक है, मैं हूँ जिंदा। अपने ही थे सब, लेकिन ऐसा चीजें कुछ कर दिया कार्ड ना। नाम नहीं लेते हैं उसे इस सब में, कार्ड देना ये सब। हाँ ठीक है, नाम ले लिया। उनका भरोसा नहीं हो, पता चला इधर ही आ गए। हाँ पिस्तौल रखते होंगे अभी, गुंडे उंडे तो पिस्तौल रखते होंगे। ए भाई, सोशल फील्ड में बोल रही हूँ, ऐसा कोई गुंडा कोई मार के निकल जाएगा तो फंसेगा कौन? वही ना फंसेगा। नहीं भाई, मेरे को कुछ हुआ तो वही फंसेगा कौन? तो जान तो चली जाएगी ना, फंसने का क्या है। अरे तो जेल में तो चक्के में तो पीसेगा अरे इंसान। चलो यार, मेरे को तो मरना तो एक दिन है ही है ना, आज नहीं तो कल मरना ही है। बस, तो अच्छी जगह पे जाके मरो ना, देश की आजादी के लिए जाओ। आजाद हाँ, हम भारत देश की नारी। चलो ठीक है भाई, अब दुर्गा माता बन के कूद कूद के मार नहीं पाओगी। चुप, मैं वीडियो बना रही हूँ। सीरियस मैटर बात हो रही, तुम यहाँ पर सीरियस मैटर को वो कर रहे हो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। मजा आ रही ना हमारे घर के झगड़े देख देख कर लोगों को। कौन बोलो, हैं? कौन बोलो, किसी को नहीं आ रहा मुझे। सबको मजा आता है, यहाँ से वहां से, लखनऊ से लेकर सब तरफ से लेकर सारे लोगों को मजा आ रही, बहुत ज्यादा मजा आ रही है। हाँ, लोग बोल भी रहे हैं अपना घर छोड़ के भाग रही है। अरे मैं कहाँ भागूंगी यार, अब नहीं भागी तो कब भागूंगी। अपने पति देव को बुढ़ापे में छोड़ के कहाँ जाऊंगी अब। बूढ़े नहीं है पापा, ठीक है, बूढ़े नहीं है। पापा जवान है तुम्हारे। हाँ ठीक, बाय।